जो दिए जलाए हैं तूने हौसलों के उन्हें जलने देना, क्योंकि इन आंधियों में इतना दम नहीं जो उन्हें बुझा सके। अपने हौसलों को, अपने सपनों को, अपनी ताकत को, जोश और जुनून को यूं ही बरकरार रखिए, आगे बढ़ते रहिए और पढ़ाई के लिए अपने आप को समर्पित किए रहिए। एंड हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग कैलकुलस सीख रहे थे। कैलकुलस की कक्षा का ये पार्ट 24 है। 24 वीडियो आज आपको मिल जाएगा। 23 वीडियो हो चुके हैं। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लघु गणितीय अवकलन के बारे में सीखने वाले हैं। यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग 3 स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। ये चौथे पार्ट की तरफ है एक तरीके से अवकलन का, क्योंकि हम लोग ने एक बार पहले बेसिक लिया था, इसके बाद एक लेवल अप आए थे, फिर हम लोग इसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमिति वाले जो कॉन्सेप्ट था उस पर आए थे। अभी आपका लघु गणितीय वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। ठीक है, सिंपल बात है। और यहाँ पर लास्ट वीडियो में मैंने ये 4 क्वेश्चन लिए थे। इन्हीं 4 क्वेश्चनों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग लघु गणितीय अवकलन यानी लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का जो मेन टॉपिक है, किस तरीके से आपको चीज़ों को सॉल्व करना है, उस पर चर्चा करेंगे। और उस पर भी जाने से पहले मैं एक चीज़ और कंफर्म करना चाहता हूं आप लोगों के लिए, आप लोगों को डिस्कशन में बताना चाहता हूं, आपको समझाना चाहता हूं कि एक्चुअली में बात क्या है। आपने स्कूल में देखा है, इवन आपने कोचिंग में देखा है कि स्कूल में क्या होता है, बैक बेंचर्स जो होते हैं वो आपस में, मतलब बैक बेंचर क्या करिए, जो थोड़ा सा स्टूडेंट उस तरीके से होता है बात करने वाला, या इसको जो मन उतना नहीं लग रहा होता पढ़ाई में, या जो भी बात करना आप जैसी भी चाहे उस हिसाब से ले लीजिए। तो स्टूडेंट हर तरीके का होता है, बात करता है आपस में। इसके अलावा इवन कोचिंग में भी अगर कोई टीचर हैं वो पढ़ा रहे हैं तो इवन उसमें भी बात करते हैं। और ये तो आपका एक फ्री प्लेटफॉर्म है। मैं आप समझ जाओगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है। आप जब तक बदतमीजी नहीं करते, अपशब्द का प्रयोग नहीं करते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी भी प्रकार की अपशब्द का, बदतमीजी की, मैं ब्लॉक कर दूंगा। इस बात को 100% ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बात को समझो कि मेरे पास हर तरीके का कॉमेंट्स आता है, और आप जो कॉमेंट्स करते हैं कि सर ये स्टूडेंट इस तरीके से बात कर रहा है, अरे आप पढ़ाई करना चाहें, आप अपनी तरफ से पढ़ाई कीजिए। आप सिंपली ये कीजिए, चैट सेक्शन को बंद कीजिए, चैट सेक्शन बंद कीजिए, मेरी वीडियो देखिए और उनमें नोट्स बनाते जाइए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ये मैं जानना चाहता हूं कि अभी जो न्यू स्टूडेंट जुड़ा है, क्योंकि पुराना स्टूडेंट जुड़ा है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। जो न्यू स्टूडेंट जुड़ा है, जो इस साल पेपर देने वाला है, वो आप लोगों नोट्स बना रहे हैं कि नहीं। मैं नोट्स पर बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। नोट्स आपके सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। एग्जाम के टाइम मैं उतना यूजफुल साबित नहीं होऊंगा जितने आपके नोट्स होंगे। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। तो क्या करना है, चैट सेक्शन को ऑफ कीजिए, बिल्कुल उस चैट सेक्शन पर ध्यान दीजिए। मैं क्या समझा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, क्या नहीं बता रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। नोट्स बनाते जाइए, और इतना टाइम मैं देता हूँ कि आप आराम से नोट्स बना सकें। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, आराम से, इत्मीनान से चीज़ें चलती जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। और फिर मैं टाइम भी देता हूँ, पॉज करके भी आप नोट्स बना सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। ऐसा मत कीजिए कि पहले मैं रफ काम करूँगा फिर फेयर काम करूँगा, ये गलत है। मैं आपको राय देता हूं, ऐसा मत करना कि पहले रफ काम एंड फेयर काम, नहीं। एक बार में प्रॉपर अच्छी तरीके से नोट्स आप क्रिएट करते जाइए। अब मैं यही कहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा अपना कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई कीजिए। कोई अगर कमेंट्स कर रहा है अलग तरीके से तो उसको कमेंट्स करने दीजिए। मेरी तरफ से पूरी छूट है, आप कमेंट्स कर सकते हैं, इस बात में कोई दिक्कत। लेकिन किसी और को परेशान मत करना, इस बात को समझना। जो पढ़ाई करना चाहता है वो चैट सेक्शन ऑफ करके पढ़ाई करे, मुझे कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर किसी ने अपशब्द कहे, मैं उस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप बिल्कुल समझ लीजिए, मैं ब्लॉक कर दूंगा इस बात को। ठीक है, बाकी का आप अपना हाय हेलो और यहाँ की बातें वहाँ की बातें यहाँ की करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। प्यार मोहम्मद धोखा है, पढ़ाई कर लो भी मौका है। सबसे बड़ी बात ये है, समझ लो इस बात को। ठीक है, हाँ। और इवन मैं ये समझ नहीं पाता हूँ, इस ऑनलाइन इस चैटिंग में तुम लोग को मिल के आ जाता है यार। तुम लोग जानते तक नहीं हो सामने वाला लड़का है लड़की है, पता नहीं, लगे रहते हो। भाई मुझे हंसी आती है, मुझे वास्तव में हंसी आती है तुम लोगों को देख के कि तुम लोग इस तरीके से बातें करते हो। तुम लोग जानते नहीं हो सामने वाले को, पहचानते नहीं हो, कुछ भी लगे रहते हो। चलो जो भी है, जैसी भी बात है, हम लोग इस टॉपिक पर आने वाले हैं। ठीक है, और जो स्टूडेंट मुझसे ये कहता है कि सर इस तरीके के स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि भाई फ्री प्लेटफॉर्म है, आप जो भी जैसा चाहें कर सकते हैं। और ये मेरी कमाई का जरिया है यार। मैं बाकी लोगों को रोकूंगा तो फिर कैसे बात बनेगी। एंगेजमेंट भी मुझे चाहिए ना, इस बात को समझो। आप लोग तो स्टूडेंट जोड़ नहीं पा रहे हो। ठीक है, और रही बात कमेंट्स की, तो मुझे हर तरीके का कमेंट्स मिलता है। अगर मुझे 100 में से 98 स्टूडेंट पसंद करता है तो 2 लोग गाली भी देके जाते हैं, और हाँ, अच्छे से गाली देके जाते हैं, इस बात को समझो। तो हर तरीके की चीज़ें होती हैं इसी ऑनलाइन दुनिया में, हर तरीके की चीज़ें, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट, आपका ध्यान है वो एक चित्त होना चाहिए, अर्जुन की तीर की तरह कि भाई हाँ, चिड़िया की आंख में मारना तो वहीं पर जाएगा और कहीं कोई ध्यान नहीं होना चाहिए। मेन फोकस ही होता है। ठीक है, इन 4 क्वेश्चनों पर बढ़ने से पहले हम लोग ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि जब दिया हुआ फलन f(x) की पावर gx के रूप का है, जहाँ f(x) और gx x के फलन है,
इस प्रकार से। तो इस तरीके की चीज़ों में मैंने आपको कल वाले वीडियो में ही बताया था, मतलब इससे जो पहले वाला वीडियो था उसमें, कि fx की पावर gx, मतलब जो पावर होगी वो कोई संख्या नहीं होगी, समझना बात को। पावर जो है वो कोई संख्या ना होकर आपका कोई एक पद होगा, व्यंजक होगा, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे fx की पावर gx, और ये जो चीज मैं यहां पर कराने वाला हूं ये सब में लागू होगा, यहां पर जो चीज है वो सब में लागू होगा। जो fx की पावर gx है और fx और gx x के फंक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो करना ये है आपको सिंपली, भाई हम y बराबर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, y बराबर हम ले रहे हैं fx की पावर gx कुल मिलाकर, ठीक है ना, fx की पावर gx। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, लघुगणकीय अवकलन को करने के लिए आपको बात ही सिंपल है, लघुगणकीय लॉगरिथम यानी लॉग का इस्तेमाल होगा। तो मैंने क्या कहा, अगर संख्या नहीं है, कोई फंक्शन है f(x) का, कोई फंक्शन है, किसी भी चीज का कोई फंक्शन है, फलन हो रहा है घात में, तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए हम लॉग लेते हैं। क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। तो दोनों पक्षों में हम लॉग ले लेंगे। यहाँ पर दोनों पक्षों में लॉग लेने पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर ये चीज आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई भी आप लाइन लिखना चाहें लिख दीजिए, अगर नहीं भी लिखना चाहते हैं लाइन तो कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पर लॉग ले लिया तो ये निकल के आएगा लॉग y बराबर लॉग fx की पावर gx, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, अगर लॉग के साथ कोई फंक्शन है और वो पावर है तो वो पावर आगे आ जाएगी, बात को समझिएगा, क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी। कहने का मतलब अगर इस तरीके से लिखा है लॉग a की पावर b, तो ये आ जाएगा b इंटू लॉग a, क्लियर बात है। लेकिन अगर ऐसे लिखा है, मान लो ऐसे लिखा है लॉग a का होल पावर b, तो दिस इज नॉट इक्वल टू b इंटू लॉग a, बात क्लियर है ना। अगर होल पावर दी है तो वो जो पावर होगी वो कभी भी आगे नहीं आएगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर होल पावर तो है नहीं, मतलब सीधे लॉग लिया था, तो ये पावर जो होती है, ये पावर जो है वो क्या होगी, आगे आ जाती है, ठीक है। सो ये हो जाएगा सिंपली लॉग y बराबर gx, gx जो है वो आगे आ जाएगा, ठीक है ना। तो gx इंटू लॉग और fx, ठीक है, ओके। अब ये जो सिस्टम बन गया, अब आपका ये सिस्टम बन गया फर्स्ट सेकंड वाला, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ठीक है। तो x के सापेक्ष दोनों पक्षों का हम अवकलन कर देंगे और फर्स्ट सेकंड रूल यहाँ पर लगा देंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये लाइन फिर मैंने कहूंगा कि लाइन लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सो d अपॉन डी एक्स लॉग y बराबर, यहाँ पर सिंपली हम ले रहे हैं d अपॉन डी एक्स, एंड यहाँ पर कितना आएगा भाई, ये हो जाएगा gx इंटू का लॉग, और ये कितना सिस्टम है, लॉग ये fx, ठीक है, ये इतना आ गया, ठीक है ना, ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर हम फर्स्ट सेकंड रूल लगा देते हैं। तो क्या नियम है, पहला वाला बाहर आएगा, दूसरे वाले का अवकलन, प्लस दूसरे वाले को बाहर रखेंगे, पहले वाले का सिंपली अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट सेकंड रूल लगाएंगे, और याद रखिएगा इस चीज को हमने क्या मान लिया था, इसको हमने y ले लिया था, ठीक है ना, इस सिस्टम को हम y लिए थे। तो यहाँ पर log y कितना होगा, पहली बात आपको पता है 1 अपॉन वाई, लॉग के आगे जो भी चीज होगी वो अपॉन में जाएगी, तो 1 अपॉन वाई, और चूंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये कितना निकल के आएगा, dy अपॉन dx रहेगा, सिंपल। यहाँ पर ले लो पहले वाले को हम बाहर, gx को हम बाहर रखेंगे इंटू d अपॉन dx एंड लॉग fx, ये हो जाएगा, प्लस दूसरे वाले को बाहर रखिए log fx और इंटू d अपॉन dx एंड gx, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, पहले तो यहाँ पर इसको और सिंपल कर लो, ठीक है। कैसे कर लो कि log fx है, बात को समझिएगा, लॉग के आगे जो कुछ भी होता है वो बट्टे में जाता है, इस बात को ध्यान रखो। तो ये हो जाएगा भाई gx इंटू लॉग के आगे fx है तो 1 अपॉन fx लेंगे हम, इंटू fx का फिर से अवकलन होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है log x का, लेकिन ये है log fx, तो fx का हम लोग फिर से अवकलन कर रहे हैं, d अपॉन dx एंड fx। ये सिर्फ एक खाली कॉन्सेप्ट है, ये कोई सवाल नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट के रूप में मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरीके से चीज़ें आपकी सॉल्व होती हैं, ठीक है, d अपॉन dx एंड gx। अब यहाँ पर हम सिंपली ये मान के चल सकते हैं, अगर आपको मानना है कि d अपॉन dx gx इतना खाली लिखे रहो, या फिर आप एक काम ये कर सकते हो कि हमने ये मान लिया कि d अपॉन dx fx बराबर कैपिटल fx और d अपॉन dx gx बराबर gx कैपिटल gx, ठीक है। ये चीज हमने मान ली सिंपली कि किसी ना चीज का अवकलन करेंगे तो कुछ ना कुछ निकलता है, जैसे आपने पता
है कि हम किसी सिस्टम का अगर अवकलन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। तो यहाँ पर हमने स्मॉल एफ एक्स का अवकलन कैपिटल एफ एक्स और स्मॉल जी एक्स का अवकलन कैपिटल जी एक्स हमने मान लिया सिंपली। अच्छा, ये है हमारे पास यहाँ पर y 1/y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना, ये y है। तो इस y को हम क्या कर सकते हैं, इस बात को समझो, इस y को हम यहाँ पर, चूंकि y है तो इसको हम यहाँ पर ला सकते हैं, है ना, सिंपली ला सकते हैं। एक काम यही कर लेते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से हमने y को यहाँ पर ले आए, ये y जो है ये आ गया y इस तरफ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डी वाई अपॉन डी एक्स, चूंकि ये 1/y बटे में है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कैंची कोने के रूप में और ये यहाँ पर पहुँच जाएगा। सिंपल बात है, ये चीज़ आप समझते हैं इतना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, y की आप ये वैल्यू रख सकते हो, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये सिंपली हम कह रहे हैं भाई यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये कितना हो रहा है, एफ एक्स की पावर जी एक्स, एफ एक्स की पावर जी एक्स, एंड यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, ये हो रहा है भाई हमारे पास सिस्टम जी एक्स अपॉन में एफ एक्स इंटू यहाँ पर हम ले रहे हैं कैपिटल एफ एक्स प्लस लॉग एफ एक्स, ठीक है, लॉग एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट को दिखाने वाले हैं। तो ये आपका कुल मिलाकर फाइनल यहाँ पर बनने वाला है। बात कुछ समझ गए होंगे, चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं क्रिएट, ठीक है ना, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ एक आपका कॉन्सेप्ट मात्र था जो कि आपको ये समझाता है कि भाई लॉग के जो सवाल होंगे उनको किस तरीके से आपको लगाना है। 99% संभावना आपकी इसी तरीके से रहती है कि जो पूरे लॉग के सवाल रहने वाले हैं वो इसी पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं, ठीक है, कि वो चीज़ आगे आ जाएगी, फिर उसमें फर्स्ट सेकंड रूल लगाते जाएंगे, ठीक है, ये समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। आपको याद होगा कि जो मैंने क्लास ली थी लाइव क्लास, उसमें ही मैंने पहला क्वेश्चन आपको बता दिया था। संडे को जो लाइव हुई थी, आप में से काफ़ी स्टूडेंट नहीं आए थे, मुझे अच्छा नहीं लगा, इस बात को ध्यान रखिए। अगर लाइव क्लास हो रही है तो उसको सक्सेसफुल बनाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। डेली का डेली आइए, आपको डेली मैथ्स पर शाम को 6 बजे लाइव क्लास मिलने वाली है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को लॉग के कुछ फॉर्मूले अच्छी तरीके से ध्यान रहने चाहिए, ठीक है, कि सिस्टम क्या रहता है लॉग वाले फॉर्मूलों का, कि अगर हम कहते हैं लॉग ए की पावर बी, तो ये b जो है, जैसे मैंने आपको बताया, घात आगे आ जाएगी b लॉग a। अगर इस तरीके से लिखा है लॉग a इंटू बी, तो हम कहते हैं ये चीज़ प्लस में रहेगी, लॉग a प्लस लॉग b। अगर वहीं पर बटे में है लॉग a अपॉन b बराबर, तो ये हो जाएगा लॉग a माइनस लॉग b। अभी बेसिकली इतनी काफ़ी रहेंगे, अगर और आगे कुछ इंप्रूवमेंट करना होगा, मतलब और फॉर्मूलों की जरूरत होगी, तो उसमें हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे मैंने आपसे कहा मैं करवा चुका हूँ, फिर भी देख लीजिए किस तरीके से है। y बराबर a की पावर x हमारे पास है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर घात में कोई संख्या नहीं है तो उस केस में हमेशा याद रखिए, अब आपको पता थोड़ी कि कब लॉग लगाना कब नहीं लगाना, इसका पता करने का क्या सिस्टम है, घात को देखो। अगर घात में संख्या नहीं है तो हमको निश्चित तौर पर लॉग लेना है, तो दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे, तो ये हो जाएगा भाई लॉग y बराबर लॉग a की पावर x। और सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर लॉग है और उसमें मतलब संख्या उसका पावर लगा, तो पावर आगे आ जाएगा, ठीक है। तो लॉग y बराबर x इंटू लॉग a हो जाएगा। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, सो d अपॉन डी एक्स लॉग y बराबर d अपॉन डी एक्स x इंटू लॉग a। अब बात को समझना, लॉग a है आपका कांस्टेंट, ठीक है, अचर पद तो बाहर निकल आएगा। लॉग y का आप सिंपली करेंगे 1 अपॉन y, और चूंकि यहाँ पर y है, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो dy अपॉन डी एक्स, यहाँ पर log a आपका बाहर आ जाएगा एंड d अपॉन डी एक्स, और ये x आएगा, ठीक है। y को आप इस तरफ ले जा सकते हैं, सो dy अपॉन डी एक्स बराबर y इंटू का log a इंटू एक्स का निकल के आएगा आपका सिस्टम 1, और y की आप वैल्यू रख देंगे, सो dy अपॉन डी एक्स बराबर a की पावर x इंटू का log a, ठीक है। और ये चीज़ आपने फॉर्मूले में भी पढ़ रखी है कि अगर a की पावर x का हम अवकलन करते हैं d अपॉन डी एक्स a की पावर x, तो क्या होता है a की पावर x इंटू का log a। ये आपने फॉर्मूले में भी पढ़ा है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2 पर जाने से पहले एक बार फटाफट आप लोग टाइम टेबल ध्यान रखिए। जैसे आपको पता है कि हम लोग सुबह 6 बजे कक्षा 12 की फिजिक्स और केमिस्ट्री अल्टरनेट डेज पर लेके आ रहे हैं, मतलब एक दिन फिजिक्स चलता है एक दिन केमिस्ट्री, ताकि आप पर ज़्यादा लोड ना रहे। ठीक है, तो कक्षा 12 की फिजिक्स और केमिस्ट्री सुबह 6 बजे चलती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। 11 की केमिस्ट्री पर आप लोग थोड़ा बता सकते हैं स्टूडेंट्स को कि फिजिक्स और केमिस्ट्री 9 बजे चल रही है सुबह। ठीक है, 11 की फिजिक्स और केमिस्ट्री, जिनको आप बाद में भी देख सकते हैं, अपलोडेड वीडियो रहते हैं। तो ये आप टाइम टेबल ध्यान रखिए। इसके अलावा आपको पता है डेली हम लोग रात को, अभी इस समय रात को 12 बजे मैथ की कैलकुलस पढ़ रहे हैं, कैलकुलस की कक्षा के अंतर्गत, और मैथ्स पर हम लोग लाइव आते हैं शाम को 6 बजे। ध्यान रखिए टाइम टेबल, मैथ्स पर लाइव आ रहे हैं 6 बजे शाम को, और रात को आपका एक्सपी क्लासेस पर ही हम लोग कैलकुलस की कक्षा लेके आ रहे हैं। तो ये आपका कुल मिलाकर टाइम टेबल है। सुबह 6 बजे कक्षा 12 की फिजिक्स और केमिस्ट्री अल्टरनेट डेज पर चल रही है। अगर आपने अभी भी क्लास नहीं देखी है, जाके देखिए, बढ़िया तरीके से, आराम से, इत्मीनान से, हिंदी भाषी को ध्यान में रखते हुए बेहतरीन तरीके से वहाँ पर समझाया जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो दिए जलाए हैं तूने हौसलों के, उन्हें जलने देना। आपने जो दिए जला रखे हैं अपने सपनों के, अपने लक्ष्य के, उन्हें कभी भी बुझने मत देना, क्योंकि इन आंधियों में उतनी हिम्मत नहीं उन्हें बुझाने की। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बढ़िया तरीके से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपसे कहा कि अब इस तरह के, अगर देखो यहाँ पर आपको स्पष्ट तौर पर है कि अंडर रूट दिए, तो आपको अंडर रूट सॉल्व करना आता है, लेकिन अगर आप उस मेथड से जाएंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। कैसे कि आप पहले अंडर रूट सॉल्व करते हैं, देन इसके बाद अंश हर को सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और रायता फैल जाएगा, बेफालतू की आप बना दोगे खिचड़ी। तो इसको भी हम लोग लॉग की मदद से करने वाले हैं। सिंपली कैसे कि आप इसको पावर ले लेंगे 1/2 के रूप में, देन इसके बाद हम दोनों पक्षों में लॉग ले रहे हैं, तो दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं। यहाँ पर आप ले रहे हैं कि भाई लॉग y बराबर, और ये हो गया सिस्टम हमारे पास लॉग x - 3 x स्क्वायर प्लस का 4। ठीक है, बात समझिएगा, x स्क्वायर प्लस का 4, और अपॉन में है ये 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और चूंकि अंडर रूट था तो पावर 1/2 रहेगी। और यहाँ समझने वाली बात है, ये ध्यान दीजिए 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ये आपका टूट नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको तोड़ने की कोशिश मत करना, नहीं टूटेगा। 3 5 15 करके आप कहीं से भी 4 नहीं ला पाएंगे। ठीक है ना, हाँ, क्योंकि 15 है तो 15 आपका कैसे मिल सकता है, 3 5 15, 3 गुणे 5 तो 5 3 8 हो सकता है, या 5 में से 3 गए 2 हो सकता था, यही हो सकते थे। 4 दिया तो टूटने वाला तो है नहीं। यहाँ पर सिंपली क्या होगा, 1/2 आगे आ जाएगा। यहाँ पर हम कर सकते हैं, तो 1/2 हमने ले लिया, और ये लॉग है x - 3x स्क्वायर प्लस का 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब आपको पता है, देखो ये आपने पढ़ रखा भाई कि log a अपॉन b हो तो क्या होता है, log a माइनस log b होता है कि नहीं, ये आपने पढ़ रखा। तो यहाँ पर भी हम यही करने वाले हैं, 1/2 को हम साइड में रखते हैं पहले टोटल, और इसको हम a/b से कर सकते हैं। ये प्लस ये ऊपर ले लेंगे सिस्टम, देन माइनस लगा के हम लोग ये सिस्टम ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं कि भाई log y बराबर ये 1/2 रहेगा, और यहाँ पर हमने ले लिया log x - 3 एंड x स्क्वायर प्लस 4, फिर ले रहे हैं चूंकि ये बटे में है तो ये आएगा माइनस का log एंड 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, इतना हो जाएगा सिंपली। अब चूंकि ये चीज़ क्या है, मल्टीप्लाई में है कि नहीं, ये चीज़ आपका सिस्टम मल्टीप्लाई में है, तो अगर मल्टीप्लाई में है तो हम उस चीज़ को प्लस में तोड़ देते हैं। तो यहाँ से हम कितना लेंगे भाई, log y बराबर 1/2, एंड ये सिस्टम हो जाएगा, ये प्लस में टूट जाएगा, log x - 3 प्लस log x स्क्वायर प्लस 4 माइनस का log 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। अब मैं एक बार फिर से कहूँगा, अगर आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, कंसंट्रेशन आपका करना चाहते हैं कि भाई आप कंसंट्रेट रखिए, तो पहली बात तो मेरी पूरी बात को समझते जाइए, दूसरी बात चैट सेक्शन को आप ऑफ रखिए। ठीक है ना, चैट सेक्शन बंद रखिए और फिर मेरी बात को पूरा समझिए, नोट्स बनाते जाइए प्रॉपर तरीके, इस बात को समझो। इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इतने में कोई भी समस्या यहाँ नहीं होनी चाहिए। ये अंडर रूट था, पावर 1/2 ले सकते हैं, ठीक है। अब ये पावर क्या होगी, पावर आगे आ जाएगी तो 1/2 आगे आ गया। फिर क्या कि लॉग अगर बटे में a/b तो वो माइनस में सेपरेट हो जाता है, माइनस में अलग अलग कर लेते हैं। तो ऊपर वाले को नीचे वाले को हमने लॉग लेके माइनस में अलग अलग कर लिया। और अगर इनटू में है कोई चीज़ तो हम उसको
प्लस में लेके अलग अलग सेपरेट, अलग अलग डिवाइड, उस तरीके से हम इसको बांट देंगे। तो इनका हमने बंटवारा कर दिया, विभाजन कर दिया भैया, अलग अलग को सबको प्रॉपर्टी अपनी अपनी दे दी, ताकि इनमें इन भाइयों के बीच में कोई भी झगड़ा ना हो। भैया अपना अपना तुम गृहस्थी चलाओ, ठीक है। अब पिताजी ने इनकी संपत्ति को आपस में बंटवारा कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया चलो निकलो मेरे घर से, चलो अब ये तुम लोगों का बंटवारा हो गया, तुम अपने अपनी गृहस्थी समेटो। तो अब यहाँ पर आपको सिंपली क्या कर देना है, अब ये भाई मैच्योर हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, पैसे ही कमाने लगे हैं, ठीक है, इनका घर बार हो गया, गृहस्थी हो गई, तो हम इनके ऊपर और जिम्मेदारी दे देंगे और एक्स के सापेक्ष हम लोग अवकलन यहाँ से कर देंगे। तो सिंपली क्या करेंगे भैया, मेरे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d/dx एंड log y बराबर 1/2, और सब में हर एक में अलग अलग ले लेंगे हम लोग। सो d/dx एंड log x-3 प्लस d/dx एंड log x² प्लस 4 माइनस का d/dx सिंपली एंड log 3x² प्लस 4x प्लस का 5। कोई समस्या नहीं है भैया, क्योंकि 1/2 आपका ये कांस्टेंट अचर पद है, तो बाहर ही रखिए और हर एक के साथ हम लोग कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, d/dx सबके साथ बांट देंगे, ठीक है। अब आपको पता है लॉग का सिस्टम होता है 1/y, तो ये हो जाएगा मतलब 1/2 के नीचे जाएगा तो 1/y, और चूंकि y का x के सापेक्ष करेंगे तो dy/dx आएगा बराबर 1/2। यहाँ पर भी क्या होगा कि यहाँ पर 1/x-3, और x-3 का हम लोग करेंगे फिर से अवकलन। अब आप लोग या तो x-3 का हम लोग डायरेक्ट करते चलें, कैसे कि भाई x का आपको पता है 1 और -3 का 0, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि जहां पर आपको फिर से इसका मतलब d/dx x-3 फिर से लेने की कोई खास जरूरत नहीं है। बात को समझिएगा, x-3 का अवकलन कितना निकलेगा 1 - 0 जो कि हो जाएगा 1, तो आप डायरेक्ट वहां पर 1 ले लो, या फिर अगर आपको दिक्कत है तो आप ले लो। मेरे हिसाब से आप डायरेक्ट कीजिए, ठीक है, इस लाइन को लिखने का कोई औचित्य नहीं है, मतलब आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि अगर d/dx देखो लॉग के आगे जो सिस्टम होगा वो बटे में जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं। लॉग के आगे जो भी सिस्टम होगा वो बटे में ले लिया हमने 1 करके, ओके। देन इसके लॉग के आगे ये, इसका हम फिर से अवकलन करेंगे x-3 प्लस यहाँ लॉग के आगे क्या है 1 आएगा x² प्लस 4, और इस चीज़ का हम लोग फिर से अवकलन करेंगे d/dx एंड x² प्लस 4, ओके। लॉग के आगे ये सिस्टम है माइनस लगा के 1 ये 3x² प्लस का 4x प्लस का 5, और इस चीज़ का हम लोग फिर से अवकलन करेंगे। सो d/dx एंड 3x² प्लस 4x प्लस का 5 इतना हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, y को हम इस तरफ ले जाएंगे, सो dy/dx करके 1/2y, और ये आएगा 1/x-3। यहाँ पर कितना निकलेगा, अब आपको पता है x का हो जाएगा 1 और -3 के लिए निकल जाएगा 0 प्लस 1/x² प्लस 4, ठीक है। x² का पता है कितना भाई, हो जाएगा 2x, और 4 का हो जाएगा 0, ठीक है ना, माइनस का 1/3x² प्लस का 4x प्लस का 5, और यहाँ पर भी देखो 3x² है, तो आपको पता है 3 बाहर निकलेगा, x² का हो जाएगा 2x, 3 बाहर निकला, x² का हो गया 2x, तो 3 एंड 2x मिलकर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 प्लस 4x का कितना, 4 को बाहर निकालेंगे x का बनेगा 1, तो 4 एकम 4, ठीक है, और 5 का 0, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 3x² प्लस 4x प्लस 5, 3 बाहर निकाला और x² हो गया 2x, तो 2 3 6, 3 दूनी 6, 6x, 4x के लिए 4 बाहर निकलेगा, x का 1, तो 4 एकम 4 प्लस 5 का 0 ले लिया। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है ना। अब बात समझो, मैं ये कह रहा था आपने ये वाली जो लाइन लिखी ना, ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट यहां पर आ सकते थे इस लाइन पे, मतलब अवकलन ही तो करना आपको, इसको देख के आप आसानी से कर सकते हैं। ये x-3, तो x-3 का अवकलन 1 - 0, x² प्लस 4 का अवकलन 2x प्लस 0, 3x² प्लस 4x प्लस 5 का अवकलन 6x प्लस 4 प्लस 0, सिंपल बात है। ऐसे डायरेक्ट कीजिए, ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, अगर दिक्कत है तो लिखते जाइए। बाकी का मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर नहीं दिक्कत आ रही है, अगर कोई दिक्कत समझ में आ रही है, कोई समस्या है, कोई कष्ट पीड़ा दुख दर्द आत्मा को परेशानी उल्टी दस्त जो कुछ भी है, हाजमा खराब जो भी समस्या, बैक जाओ रिवर्स देखो क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से मैंने इस सवाल को बनाया है, बात समझ गए होंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, देखो यहाँ y की वैल्यू रख देंगे और अभी तो यहाँ पर सिंपली इसको ले लेते हैं dy/dx करके 1/2y, ये हो जाएगा 1/x-3, ठीक है। यहाँ से 2x निकलेगा तो ये हो जाएगा 2x/x² प्लस का 4, ये माइनस है और यहाँ 6x + 4 है, 6x + 4 और ये हमारा 3x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। अब आप में से कहेंगे कि सर जी यही तो आंसर हो गया, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी, इसको आंसर बनाना तो दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ y है ना, तो y की हम वैल्यू ये वाली रख सकते हैं, तो सिंपली उठा के y की वैल्यू यहाँ रख देंगे और वो हमारा फाइनल आंसर वहाँ से उतना हो जाएगा। तो यहाँ से हमको कुल मिलाकर फाइनल आंसर मिल जाएगा dy/dx बराबर 1/2 और y की वैल्यू हम रख रहे हैं √x-3 एंड x² प्लस का 4 और 3x² प्लस का 4x प्लस का 5 इतना, और ये अंदर है 1/x-3 प्लस का 2x/x² प्लस का 4 माइनस का ये भाई 6x प्लस का 4 और अपॉन में ये भाई 3x² प्लस का 4x प्लस का 5 कुल मिलाकर, ठीक है। सो भैया मेरे ये हो गया आपका प्यारे आंसर, ठीक है। मेरे लाल पीलो सोना अदरक लहसुन प्याज, ये हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए तीसरे और चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैसे कोशिश ये किया करो यहाँ पर मेला बाबू मेला छोना मत किया करो, ठीक है, अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा आपकी क्रेडिबिलिटी भी थोड़ी सी अच्छे ख़राब हो जाती है, आपकी पर्सनल चैट होती है, मतलब ये मतलब आप उसको मतलब पब्लिक प्राइवेट पर्सनल को समझते नहीं है, लगे रहते हैं चैटिंग के उसमें, ठीक है। तो थोड़ा इस बात को भी ध्यान रख सकते हैं। बाकी का आपको अच्छा लगता है बाबू सोना सुनना तो मैं कह दिया करूँगा बीच बीच में, अरे मेरे बाबू ने थाना थाया, ठीक है, तो लाते भी बोल दिया करूँगा, हैं। उसकी जगह मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे बाबू ने तलकुलत्ती पलाई कली कि नहीं कली, मेरे बाबू ने नोट बनाया कि नहीं बनाया, अल्लाह मेरे बाबू, ठीक है। तो बाबू सोना यहाँ पर ध्यान दे लेंगे। y बराबर x² sin x है और दोनों पक्षों में हम लॉग लेंगे। अब आपको पता है अगर पावर कोई फलन है, कोई फंक्शन है किसी भी चीज़ का, तो उस केस में हमको फटाफट पहली बार में इज्जत के साथ यहाँ पर आपको लॉग ले लेना है, ठीक है ना। इस तरीके से पावर आगे जाएगी, सो लॉग y बराबर ये हो जाएगा भाई sin x इंटू का log x, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे d/dx, log y बराबर d/dx एंड sin x इंटू का log x, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड रूल लगा देंगे, log y का हो जाएगा हमारे पास 1/y इंटू dy/dx, ठीक है ना। यहाँ फर्स्ट सेकंड रूल लगाएंगे कैसे कि भाई sin x को हमने बाहर रखा और दूसरे वाले का अवकलन d/dx log x प्लस log x को हमने बाहर रखा और d/dx एंड ये हो गया भाई sin x। अब आप देखो ये y है, y को यहाँ पर पक्षांतर कर लेंगे, चूंकि बटे में है तो गुणे में निकल के आएगा y और ये हो गया भाई sin x इंटू log x का अवकलन 1/x प्लस log x इंटू sin x का होता है भाई cos x, ठीक है। y की वैल्यू ये रख देंगे और यहाँ से हमको कुल मिलाकर फाइनल आंसर मिल जाएगा dy/dx बराबर x की पावर sin x एंड ये हो रहा है भाई sin x/x प्लस cos x इंटू log x, ठीक है। सो भाई ये हो गया हमारा कुल मिलाकर फाइनल आंसर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे सोना बाबू। लहसुन अदरक प्याज चुकंदर हल्दी लहसुन जो कुछ भी है सब मैंने बोल दिया है, ठीक है। अपना अपना देख लेना, अपना अपना बांट लेना जिसको जो भी पसंद है, ठीक है। सो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंपली इसी तरीके से आपका ये चौथा क्वेश्चन भी आ जाएगा, वहाँ पर सिंपली x की पावर sin इनवर्स x दिया है, तो इसमें भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो मेरे प्यारो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है x की पावर sin इनवर्स x, तो यहाँ पर भी हम लोग सिंपली क्या करने वाले हैं, लॉग ले लेंगे, आपको पता। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं log y बराबर log x की पावर sin इनवर्स x, ठीक है। सो सिंपली log y बराबर पावर आगे जाएगी और sin इनवर्स x इंटू log x, फर्स्ट सेकेंड रूल लगा देंगे और यहाँ पर x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करते हैं, तो d/dx log y बराबर d/dx एंड sin इनवर्स x इंटू log x, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड रूल लगा देंगे यहाँ पर, ये तो आ जाएगा सिंपली 1/y इंटू dy/dx बराबर sin इनवर्स x बाहर निकला d/dx हो गया भाई ये log x प्लस log x को आपने बाहर निकाला
और डी अपॉन डी एक्स एंड साइन इनवर्स एक्स, कोई दिक्कत नहीं। y को यहाँ ट्रांसफर कर लो सिंपली, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर y, और ये हो जाएगा हमारे कितने पास साइन इनवर्स x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एकदम बिल्कुल मुंह खाते, क्रस का नाम याद रहे या ना रहे, लेकिन ये फॉर्मूले दिल के अंदर एकदम समाये हुए होने चाहिए, इस बात को समझ लो, ठीक है। अब तुम लोग कहोगे सर जी ये सवाल लगाने में क्या मजा, जो क्रस के साथ मजा आता है, तुम लोग नालायक हो, समझो यहाँ पर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई की वैल्यू हम रखेंगे एक्स की पावर साइन इनवर्स एक्स, और ये हमको मिल जाएगा फाइनल तौर पे साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स प्लस, और ये कितना हो जाएगा भाई लॉग एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये कुल मिलाकर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मेरे भैया मेरे प्यारो, मैंने आपसे क्या कहा कि मैथ भी आपको आस्की दे सकती है, जुनून और वो जो मोहब्बत वाली कशिश है वो आपको मैथ भी दे सकती है, इसलिए मैंने मैथ इसके चैनल का नाम रख दिया है, ताकि मैथ से कर लो मोहब्बत तो मैथ लगने लगेगी इजी आसान, क्योंकि मुकुंद सर की फौज करेगी मौज, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ेंगे होमवर्क की तरफ, जो आपके होमवर्क हैं, क्या क्या आपको सवाल लगा के लाना है। देखो बीच में मैंने 2-3 वीडियो पहले ही कहा था, या 23वें वीडियो में मैंने कहा था कि मैं एक थोड़ा सा इनिशिएटिव शुरू करने वाला हूँ। ये चीज़ मैंने मैथ्स पर भी शुरू करने वाला हूँ कि जो स्टूडेंट मेरे साथ पर्सनल टच में रहना चाहता है वो उनके लिए मैं कुछ इंतजाम कर दूंगा, ताकि जो पर्सनल टच है वो बना रहे। और आपको पता होगा, जैसे मैंने आपसे कहा था कि राजस्थान बोर्ड से गजेंद्र सिंह चौहान हैं जिन्होंने 100 मार्क्स लिए हैं, उनको 2000 का प्राइज़ है, उस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपको लाने वाला हूँ। सब स्टूडेंट आएंगे जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए मैथ में, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ये ज्वाइन बटन है, इसके अलावा इसमें मैंने आपको दे रखा है एक तो लॉयल्टी बैजेस नेक्स्ट टू योर नेम इन कमेंट्स एंड लाइव चैट, एवरी कमेंट्स रिप्लाई एंड योर नेम विल बी फीचर इन आवर वीडियो, मतलब आपका जो नाम है वो हमारे वीडियो में शाउट आउट होगा। तो ये मैं फीचर इस्तेमाल नहीं कर रहा था, अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो इस्तेमाल करें। अब मैं डेली से हर बार अपने वीडियो में इसका इस्तेमाल जो है वो करने वाला हूँ। तो आपको सब्सक्रिप्शन जो सब्सक्राइब बटन है उसके बगल में ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको यहीं पर रखता हूँ, 1-2 दिन में ही जल्द ही मैं एक तो मैथ्स पर शुरू कर दूंगा, और आप लोग चाहें तो मैथ्स पर ही डायरेक्ट जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पर मैं पर्सनल चीज़ें करने वाला हूँ, ताकि एक व्हाट्सअप ग्रुप भी डेडिकेटेड बन जाए, और व्हाट्सअप ग्रुप की मदद से मैं आपको पर्सनल तौर पर जो है आपकी कोई भी क्वेरी हो या कोई दिक्कत हो तो उस व्हाट्सअप ग्रुप की मदद से हम लोग उस चीज़ पर आगे बढ़ सकें। पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं, ये हमारे जो मेंबर हैं 4H2 किंग FF, अमित कुमार सुमन, गेमिंग जोन 555, अमन तिवारी, सुरेश साहू। बहुत अच्छी बात है भैया, आप लोग चैनल के मेंबर हैं, और अगर आप लोग भी जुड़ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा फीस नहीं है। थोड़ा सा ये अब इसका फ़ायदा क्या, अभी तो हाल फिलहाल में यही है कि मैं जो है नाम लेते जाऊंगा, शाउट आउट है जो मैंने कहा है, आप लोग जाके देख भी सकते हैं। बाकी अगर आप जुड़ना चाहें तो उस हिसाब से भी जुड़ सकते हैं, ये सिर्फ अभी डोनेशन का काम है, बाकी का मैं पर्सनल तौर पर करने वाला हूँ, कोई इसमें ज़बरदस्ती नहीं, जोर ज़बरदस्ती नहीं है। बाकी का हाँ, वीडियो आपको पसंद आ जाता है तो लाइक जरूर कर देना, समझ लो इस बात को, ठीक है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो भैया ये हैं आपके फुल हाई डेफिनेशन वाले FHD वाले बेहतरीन 4 सवाल, जिनको आपको लगाना है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है, ठीक है। पहला है आपको x की पावर x cos x, मैं कह रहा हूँ गारंटी से एकदम बेहतरीन वाले, आपका टिंच माल दिया हुआ मैंने सवाल, और अच्छे से आप लोग लगाइएगा इन लोगों सवालों को, ठीक है, लेकिन लगा के आइएगा, ठीक है। x की पावर x cos x, अगला है अंडर रूट 3x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस cos x की पावर 10x, ठीक है। अगला है x log x का होल पावर log x, अच्छे से सवाल है, ध्यान से सवाल उन लोगों को देख लीजिएगा, अच्छे से लगाइएगा। x log x की होल पावर log x, सिंपल। अगला सवाल है बेहतरीन वाला, y की पावर x प्लस x की पावर y प्लस x की पावर x बराबर a की पावर b, तो dy अपॉन dx आपको फाइनली यहाँ से याद करके दिखाना। तो ये 4 सवाल होमवर्क के लिए। बात कर लेते हैं किन किन ने सवाल को लगाया है। तो इस बार आंसर दिए हैं सत्यम मौर्य, इसके अलावा अरुण राघव और प्रभात प्रजापति ने, 3 लोगों ने आंसर दिए हैं लास्ट वीडियो के लिए, तो इनके लिए बहुत बढ़िया सा शाउट आउट है। इसी तरीके से आप लोग इन सवालों के भी जवाब दीजिएगा।
तो फटाफट से अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के बीच, कमेंट्स करके बताइए वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा यूजफुल रहा। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लेना एक्सपी क्लासेस, वहाँ पर आपको PDF और बाकी सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, वहाँ पर आप जाके देखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि डेली शाम को 6 बजे मैथ इस पर हम लोग लाइव आने वाले हैं, वहाँ पर आप लाइव आना मत भूलिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना, ऑल सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।